जल बचाएं जीवन बचाएं। जय हिंद मित्रों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB में होने वाली मेडिकल की प्रक्रिया के बारे में। वहाँ मेडिकल कैसे होता है, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी हैं। और जैसा कि आप अवगत हैं, सबसे पहले आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस प्रकार का मेल जो है आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ इस प्रकार से आपके ईमेल आईडी पर जो आपने एप्लीकेशन फिल करते समय डाली थी उस पर मेल आएगा, और उसमें कि टाइम और डेट, वेन्यू और टाइम उसमें वर्णित होगा, उसमें लिखा रहेगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 12 अगस्त को जो त्यागराज स्पोर्ट्स स्टेडियम में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, उसके लिए PGT इंग्लिश मेल पोस्ट कोड के लिए श्री अभिषेक वत्स जी को ये मेल प्राप्त हुआ था कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 12 अगस्त को 11:30 बजे से है। और इसके उपरांत जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और आपके समस्त डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं, आपको कोई किसी प्रकार की डिफिशियंसी आज नहीं दी जाती है, तो आपको मेडिकल के लिए मेडिकल प्रोसेस के लिए आपको आगे आपकी फ़ाइल को आगे बढ़ाया जाता है। तो यदि आपको डिफिशियंसी मिल जाती है, किसी डॉक्यूमेंट में अपूर्ण या त्रुटि कोई पाई जाती है, तो आपको 15 दिन का फिर से मौका दिया जाता है कि आप 15 दिन के अंदर उस डिफिशियंसी को क्लियर करें। और यदि कोई डिफिशियंसी नहीं पाई जाती, आप सक्सेस होते हैं मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपके समस्त डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं और सारी पात्रता को आप पूरी करते हैं, तो आपको मेडिकल लेटर इशू होता है कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप देख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उसी प्रकार जैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आई थी, उसी प्रकार से मेडिकल लेटर के लिए भी ईमेल आएगी। डियर, और उसके बाद नाम लिखा हुआ है, यू आर nominated by DSSB for the post 39/21 TGT Social Science Mail. Your medical letter for the post 39/21 TGT Social Science Mail has been issued. Please report the medical superintendent, DDU Hospital, शहीद मंगल पांडे मार्ग, नमकपुरी, हरी नगर, दिल्ली, न्यू दिल्ली। पिन कोड दिया गया है उस हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल जिस एरिया में है उस एरिया का, और बिफोर 27/8/2022। इसमें ये वर्णित किया गया है कि आपको जिनके पास इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सब कुछ सही ढंग से पूर्ण हो गया, संपन्न हो गया था, उनके लिए कि आप जो है 27 अगस्त 2022 से पूर्व ये 12 अगस्त को ही जो है जिनका हुआ था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उन्हीं के लिए ये आया हुआ है। और जैसा कि आप जान रहे हैं, 12 अगस्त को त्यागराज स्पोर्ट्स स्टेडियम में मार्च टीवी हुआ था, जिनमें लगभग 7 पोस्ट कोड के कैंडिडेट्स को बुलाया गया था। काफ़ी मात्रा में कैंडिडेट्स का एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, और उसी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत जो कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट सही पाए गए, उनको जो है मेडिकल लेटर इशू किया गया था। मेडिकल लेटर में क्या होता है, आपको ये डेट दी जाती है कि इस डेट के पहले आपको अमुक हॉस्पिटल में पहुंचना है, और हॉस्पिटल का नेम भी दिया जाता है। और उसके उपरांत और उसमें डेट, और उसके उपरांत आपको क्या करना होता है, आपको तुरंत या अगले दिन DV के बाद जब आपको ये मेल प्राप्त हो जाए, तो अगले दिन आप जा कर के उस हॉस्पिटल में, तो यदि आपको DV के बाद इस प्रकार का ईमेल प्राप्त हो जाए मेडिकल लेटर के संबंध में कि आपका मेडिकल लेटर इशू हो गया है, तो आपको अगले दिन, जिस डेट को आपको ये इस प्रकार का ईमेल प्राप्त हो, अगले दिन आपको संबंधित हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल का नाम दिया गया है, पहुंच करके वहां से एक आपको डेट लेनी है कि वो हॉस्पिटल में जा कर के आप सुपरिटेंडेंट, मेडिकल सुपरिटेंडेंट जो चिकित्सा अधीक्षक जो होंगे, उनसे मिलेंगे आप। तो वो जो है, क्योंकि आपकी जो फाइल है मेडिकल आदि की, वो सारी वहाँ हॉस्पिटल में भेज दी जाती है, तो आप जा कर के वहाँ मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे कि मेरा यहाँ पर मेडिकल के लिए जो है मैं नॉमिनेट हुआ हूँ, तो आप जो है
जब यह बात बताएंगे तो आपको हॉस्पिटल से एक डेट दी जाए कि आप इस डेट को आइए और अपना मेडिकल करवाइए। तो जिस जो डेट आपको दी जाए हॉस्पिटल से, उस डेट को फिर आपको अब जाना है। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि उस हॉस्पिटल में जब जाएंगे तो आपको बिना कुछ खाए पिए जाना है, चूँकि आपके ब्लड और यूरिन आदि के सैंपल लिए जाते हैं। और आपको भूखे खाली पेट ही जाना है। और उसके बाद में क्या होता है, ब्लड और यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं। उसके बाद में फिर आपका जो है आई टेस्ट होता है। और यदि आप चश्मा लगाते हैं तो अपने चश्मे का जो है नंबर किसी कागज़ पर डॉक्टर से लिखवा करके ले जाएं, या आपने अभी हाल ही में टेस्ट कराया हो तो उस चश्मे का नंबर आदि जो है वो पर्ची जो है आपके पास जो भी उसको अपने पास रखे रहें, वहाँ मांगने पर दिखा दीजिए। और उसके बाद में आपका एक्सरे होता है, एक्सरे भी होता है। एक्सरे के बाद में फिर आपका जो है ईएनटी विभाग आता है। ईएनटी विभाग में नाक कान गला तो आपका जो है सामान्य तरीके से, और आप अपना कान वगैरह साफ़ करके जाएं जिससे कि आपको समस्या ना हो। ईयरवैक्स जो होता है आप साफ़ किए रहें, है ना। और नाक कान गला के और जो सामान्य सी बातें वहाँ पर आपसे पूछी जाती हैं। और उसके बाद में सबसे बड़ी बात, ब्लड और यूरिन आदि के सैंपल आप देने के बाद में आप चाहें तो कुछ नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन जब तक आपका ब्लड और यूरिन सैंपल ना कलेक्ट कर लें वहाँ के एक कर्मचारी, तब तक आप जो है आपको खाली पेट ही रहना पड़ेगा। और सुबह 9 बजे तक लगभग वहाँ पर आपको हॉस्पिटल में, जो भी हॉस्पिटल आपको दिया गया है उस हॉस्पिटल में पहुँच जाना है। और ऐसे ही कुछ आप देख पा रहे हैं टीजीटी उर्दू मेल के श्री शोएब खान का भी जो है मेडिकल लेटर इशू हुआ था। और इनको जो है कोई दूसरा हॉस्पिटल प्रोवाइड किया गया था मेडिकल के लिए। आप देख पा रहे हैं ये इनके हॉस्पिटल का नाम लोकनायक हॉस्पिटल है, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, दिल्ली गेट, न्यू दिल्ली में स्थित है। और इनको जो डेट दी गई थी 30/8/2022 से पूर्व, अर्थात 30 अगस्त से पहले जो है इनको वहाँ पर पहुँचना था। तो आपका ईएनटी मतलब नाक कान गला विभाग है, उसमें सामान्य सी आपसे कुछ बातें आपसे पूछेंगे और कुछ जांच वगैरह सामान्य तरीके से करेंगे। उसके बाद में आपका जो है आई डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद मेडिसिन डिपार्टमेंट आता है। मेडिसिन डिपार्टमेंट में क्या होता है, आपसे यदि आपका कोई दवा चल रही है तो उससे संबंधित जानकारी पूछी जाएगी। और आपसे पूछा जाएगा कि आप को कोई बीमारी तो नहीं है या आदि जो है कि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं और क्या आप कौन सी दवा खा रहे हैं इस समय। ये सब सामान्य सी बातें आपसे पूछी जाएंगी। और उसके बाद में क्या होगा, आइए देखते हैं। ये एक कैंडिडेट्स का जो है मेडिकल हुआ था, उन्होंने अपना जो है ये अनुभव श्री टीजीटी हिंदी ग्रुप के श्री यशपाल जी से शेयर किया था। और चूँकि वो अपना मेडिकल दे चुके हैं या दे चुकी हैं जो भी हो, तो ये आप देख पा रहे हैं उन्होंने क्या लिखा था। सबसे पहले क्या होगा, आप जब मेडिकल के लिए जाएंगे संबंधित हॉस्पिटल में तो वहाँ पर अटेंडेंस होगी। और उसके बाद में अटेंडेंस के बाद में आपको जो है जो भी डिपार्टमेंट होगा, जो भी परीक्षण विभाग होगा, वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। और आपको कमरा नंबर बताएं कि आपको इस कमरे में अंदर जाना है। सबसे पहले आपके ब्लड और यूरिन के सैंपल लिए जाते हैं और उनकी जो रिपोर्ट है अगले दिन दी जाती है। इसलिए आपको अपना मेडिकल पूरा करने के लिए 2 बार जाना होगा। और उसके बाद फिर सीएमओ आपके मेडिकल आवेदन फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे और आपकी तस्वीर को सत्यापित करेंगे। और मेडिकल के लिए आपको कुल 10 तस्वीरें आवश्यक हैं। और उसके बाद आपको चेस्ट का जो है आपके सीने का एक्सरे होगा। और एक्सरे के बाद में 10-15 मिनट के अंदर आपकी रिपोर्ट आपको जो है रिपोर्ट दे दी जाएगी। फिर आँखों की जांच होती है।
आँखों, छठे नंबर पर आँखों की जांच होती है। अगर आपकी आँखें ठीक हैं तो किसी अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप चश्मा आदि लगाते हैं तो अपने चश्मे के नंबर के वो लेकर के आपको जाना है। और उसके बाद आता है फिर ENT टेस्ट, जो नाक कान गला विभाग होता है। ये इसमें जो है आपसे पूछा जाएगा कि आपको गले में या सुनने में कोई समस्या तो नहीं है। और यहाँ पर जो है सामान्य तरीके से औपचारिक जांचें की जाती हैं। इसके बाद सर्जरी सेक्शन आता है। इसमें आपसे अतीत में आपके मतलब पहले कभी पूर्व में की गई कोई पेट की सर्जरी आदि के बारे में पूछा जाता है। और फिर 9वें नंबर पर आपको क्या करना है, फिर आपका डेंटल टेस्ट होगा। इसमें भी एक फॉर्मल चेकअप होता है, सामान्य सा चेकअप होता है। और उसके बाद में फिर डेंटल चेकअप के बाद में फिर क्या करना है, फिर उसके बाद आपकी त्वचा का परीक्षण होगा 10वें नंबर पर। और इसमें पूछा जाएगा कि आपको किसी प्रकार की त्वचा में जलन तो नहीं होती है। इसके बाद स्त्री रोग विभाग आता है और उसमें जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनसे सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके बाद में फिर क्या होता है, फिर वे आपके सभी विभागों द्वारा हस्ताक्षरित सभी कागजात जमा करने के लिए कहेंगे। मतलब सभी विभागों द्वारा हस्ताक्षरित मतलब जिस डिपार्टमेंट में आप गए थे और आपने जांच कराई थी और वहाँ पर जो कर्मचारी थे जिन्होंने आपकी जांच की थी, वो उनके द्वारा जो हस्ताक्षरित लेटर होगा, आपके पास कागज़ होगा विभिन्न डिपार्टमेंट का, जो मेडिकल में आप गए थे अलग अलग, जैसे ENT गए आँख और आँख के डिपार्टमेंट पे गए, और सर्जरी सेक्शन में गए, डेंटल डिपार्टमेंट गए, उन सब के जो है जो आपके पास कागज़ होंगे उनको आपको जो है चिकित्सक परीक्षण के लिए जमा कर लिए जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद कल आपको मतलब अगले दिन आपको चिकित्सक परीक्षण के लिए बुलाएंगे। वहाँ फिर क्या होगा, वज़न और आपका वज़न नापा जाएगा, आपकी ऊंचाई नापी जाएगी, आपका बीपी चेक किया जाएगा, आप हृदय गति आज जैसे कुछ मतलब आपका ये जो हृदय गति मतलब ECG आदि टेस्ट लिए जाएंगे और वो कुछ बातें पूछी जाएंगी। और उसके बाद में आपका ये पूरा हो जाए, उसके बाद आपका जो है मेडिकल लेटर इशू हो जाएगा। वो आपका जो है मेडिकल इस प्रकार से आपका संपन्न हो जाएगा। तो कि ये जो अनुभव है श्री यशपाल जी के माध्यम से मुझे प्राप्त हुआ है, तो मैं उन्हें बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और ये रहा आज कि इस वीडियो में मेडिकल आदि के बारे में कुछ सामान्य सी बातें। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और यदि वीडियो तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। और यदि वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आपके सुझाव और सलाह आमंत्रित है और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप अत्यंत शीघ्र अपने DV के उपरांत, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उपरांत, मेडिकल आदि के उपरांत अति शीघ्र अपने ज्वाइनिंग लेकर के, नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अपने कॉलेज में पहुँचें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और सुखद भविष्य की आपके मंगल कामना करते हुए बहुत बहुत आभार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।